हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए आज से एक नया शो लेकर आई हूं, क्या कहता है इस्लाम। और इस शो को शुरू करने के पीछे पहले क्या मकसद है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि इन दिनों इस्लाम को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। मैं इस्लाम को जो थोड़ा बहुत समझती हूँ, जो किताबें पढ़ी हैं या धर्मगुरु जिस तरह के बातें करते हैं, उनमें मुझे एक विरोधाभास मिलता है। कभी व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड आ जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह की बातें नजर आती हैं। कई बार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम प्रोग्रेसिव है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम जिहाद चाहता है, इस्लाम रिग्रेसिव है, इस्लाम महिलाओं के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या लिखा है कुरान में, क्या कहता है हदीस, क्या कहता है इस्लाम। सही मायनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक मुद्दा उठाएंगे ताकि हम समझ पाएं इस्लाम को थोड़ा बेहतर तरीके से, क्योंकि आपके पास भी इस्लाम को लेकर अलग अलग तरह की बातें आती ही रहती होंगी। तो आज का जो मुद्दा मैं उठाऊंगी उससे पहले अपने जो दो बेहद खास मेहमान हैं जो इस्लाम की हर बारीकी को आपको समझाएंगे। हमारे साथ इस्लामिक चिंतक और मशहूर ऑथर इस वक्त मौजूद हैं तारिक फतेह साहब, कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के ज्ञान से हम थोड़ा अपना और थोड़ा अपने दर्शकों का ज्ञान वर्धन करेंगे। जो व्हाट्सएप के जो फॉरवर्ड्स हैं जिसमें कुछ भी क्लेम कर दिया जाता है, उससे हम बचें, हम सही मायनों में इस्लाम को समझें। तो सबसे पहले मौलाना कादरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के मूड में सरकार नजर आ रही है। व्हाट्सएप पे सुबह सुबह ढेर सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, अलग अलग धर्मगुरु कहते हैं कि भाई इस्लाम कहता है बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो नहीं लेनी चाहिए, गर्भ निरोधक जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हराम हैं, बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं। तो जरा बताइए इसको लेकर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानना है, वो हराम है। देखिए मैडम, सबसे पहले इस्लाम तो ये कहता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून को मानो। जिस तरीके से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के मक्के में थे तो आपने मक्का शहर के लिए दुआ फरमाई, और फिर जब आप मदीना शिफ्ट हुए, हिजरत की, मूव हुए, तो आपने दुआ की कि अल्लाह मदीने पर मक्के से कई गुना ज्यादा नेमतें अता फरमा। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि हम जिस मकाम पर रहते हैं उस मकाम के लिए न सिर्फ दुआ करना है बल्कि वहाँ की तरक्की उन्नति के लिए भी हमको बात करना है। ये हमारा इस्लाम धर्म हमें सिखाता है जी। अब रही बात जनसंख्या की, आप जो बात कर रहे हैं, तो देखिए हर जगह पर एक कानून होता है, एक मुल्क का कानून होता है, एक धर्म का कानून होता है, और हमारे अपने संविधान में कहीं पर भी ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है कि आप पर जबरदस्ती कोई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कानून अगर सरकार लाती है तो इस्लाम के खिलाफ तो नहीं होगा ना। मैं आपसे साथ ही साथ हमारे संविधान की भी बात कर रहा हूँ ना, कि संविधान में अगर कोई ऐसा प्रावधान होगा तो हम उस कानून को मानेंगे, अगर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। तारिक फतेह साहब, देखिए मौलाना कादरी साहब कह रहे हैं कि मुझे आप समझा दीजिए, क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो? कहीं ऐसा लिखा है इस्लाम में कि एक आम हिंदुस्तानी जो इस्लाम को शायद उतना नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ी होगी, हदीस नहीं पढ़ी होगी, तो क्या माने वो? क्या इस्लाम कहता है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो? क्या इस्लाम कहता है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो हराम है, वो गलत है? क्या ऐसा कहीं इस्लाम में लिखा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये तो हमें जिन इस्लाम के, शरीयत के और ये जो फिरके बना के रोका हुआ है कि इंजेक्शन मत लगाओ तो ये हो जाएगा, बहुत कुछ हमने देखा है। पोलियो में लोग लाखों मर गए इस चक्कर के अंदर, क्योंकि मौलाना साहब ने कह दिया कि ये जरा ये हराम है, ये वेस्ट की तरफ से आया है। ये जो एंटी वेस्ट फीलिंग है, मॉडर्निटी के खिलाफ जो है, आप देखिएगा कि वो मौलाना वहीदुद्दीन थे एक हिंदुस्तान में, वो थोड़ी बात करते थे। अबुल कलाम आज़ाद भी थोड़ा इस मामले में बोले, आपके जो पुराने प्रेसिडेंट थे। लेकिन आमतौर पे इस्लाम को अब इस्तेमाल किया जाता है लोगों को खौफ में रखने के लिए कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाएं। मौलाना अली कादरी साहब, आप तारिक फतेह जी की बात से सहमत हैं कि इस्लाम में कहीं भी बर्थ कंट्रोल को लेकर कुछ भी नहीं इस तरह से हराम बताया गया है? बर्थ कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैडम, तारिक फतेह साहब
क्या बोलते हैं, वो किस रोशनी में बोलते हैं, वो उनको खुद को मालूम है। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रहा सवाल कि हमारे पास इस्लाम में एबॉर्शन करवाना कतई तौर पर हराम है, क्योंकि वो एक जान को जो है ख़त्म करने के बराबर कहा जाता है। अब रहा सवाल कि आप कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, नहीं, तो बर्थ मैंने कंट्रोल आपको पिल, पहले मेजर्स, कॉन्डोम, पिल्स, ये तमाम चीजें हाँ खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, देखिए, जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप। और सर, जो प्रोफेट के शरीयत टाइम में चलती कॉन्डोम है नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में ना, कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी, हाँ तो ठीक फिर है, उसको लेके कैसे उसके वहां पर कुछ लिखा हो सकता है। मैं एक ना आम ना आदमी सुन की तरफ से लीजिए, समझना चाहती हूँ, आप मुझसे बेहतर कुरान, हदीस और इस्लाम को जानते हैं। हाँ सुन लीजिए आप, एक हदीस शरीफ है कि जो है खाला तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, समझ रहे हैं आप, कि जो है तुम ऐसी औरत से शादी करो जो सेहतमंद हो, अच्छी हो, और वो तुम्हें औलाद दे सके। ये हदीस है, तो इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल कि औरत की जान पर कोई बात आ जा रही है, अगर उसको संभालने की उसके पास क्षमता नहीं है, अगर वो प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इस्लाम में उसकी जान की हिफाजत को अहमियत दिया गया है, ना कि बच्चे पैदा करने की। तो यानी आपके हिसाब से बर्थ कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर सेहत की बिना पर आ हाँ, जाए नहीं, अगर तो सेहत आप नहीं हर है, मैं किसी करना का, चाहती हूँ, मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे हाँ एक या दो ही बच्चे हों, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है। न इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। तारिक फतेह साहब, तो क्या एक इस्लामिक कपल, मुस्लिम कपल जो है वो बच्चे ही पैदा करता जाए, या फिर सेक्स ना करे, या फिर कॉन्डोम और पिल्स किसी चीज का इस्तेमाल ना करे? जो रैशनलिज्म है, जिसकी बात हमारे प्रॉफिट ने की कि सोच समझ के बात करो, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तारिक कानून का फतेह कह रहे जरिया हैं कि क्या ये गलत है, ये रिग्रेसिव अप्रोच है, फैमिली प्लानिंग भी ओके है इस्लाम में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करना या कुछ भी दूसरे फैमिली प्लानिंग के मेजर का इस्तेमाल करना हराम हो। ये जानबूझ के देखिए ये मैडम, इस्लाम की एक दकियानूसी और रिग्रेसिव छवि बनाने की कोशिश है, गलत इंटरप्रिटेशन है। सुन, पहला सवाल का जवाब पहले आप सुन लीजिए कि जो है इस्लाम में यानी जिस तरीके से कॉन्डम और पिल्स की आप बात कर रही है, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं है। एक आखिरी सवाल जो कि कई बार हमारे पास आता है कि मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, दुनिया में इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाओ। क्या ऐसा कहा गया है मौलाना अली कादरी साहब इस्लाम में? ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि इस्लाम में जो है जितने बच्चे पैदा करना है करो, इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, ऐसे नहीं। एक सवाल आपसे भी मेरा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है जो इस्लाम में कहा गया है कि स्टेट का लॉ सुप्रीम है, तो उस हिसाब से तो किसी भी शख्स को, किसी भी मुस्लिम को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्कों में जब बुर्का बैन होता है या और कोई दिक्कतें होती हैं तो खुशी खुशी मानते हैं वो लोग। तो हिंदुस्तान में अगर जनसंख्या कानून आता है तो इस्लाम तो कहता है कि स्टेट लॉ सुप्रीम है, उसे मानना चाहिए, फिर दिक्कत कहाँ है? मौलाना साहब सही कह रहे हैं कि ऐसी बात मैंने नहीं सुनी कि बच्चे पैदा करो, इतना करो। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ज्यादा, और अल्लामा इकबाल, इन टाइप के पैन इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट जो हैं, उनकी ज्यादा सोच है। एक सुअर और शराब खाने वाला आदमी ने बना दिया इस्लामी मुल्क। अब मुझे बताइए इसमें वो तो जमीयत उलमा हिंद वाले सही कहते थे ना, ये कहां से जिन्ना साहब क्या कर दिया। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, फैमिली प्लानिंग मेजरमेंट को लेकर, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं, उनके इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ इस्लाम में लिखा है, ये बताने की हमारी कोशिश थी हमारे आज के एपिसोड के जरिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ, इस्लाम को लेकर जो भ्रम फैलते हैं, इस्लाम को लेकर जो बातें कही जाती हैं, आखिर वाकई में अहम मुद्दों को लेकर इस्लाम क्या कहता है।